नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज से हम लोग देखेंगे महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से साइंस से। आज से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं और पर टॉपिक यानी हर टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सबको क्लियर करेंगे। और आगामी जो मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। पर डे साइंस पूरा हम लोग एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला चैप्टर जैव विकास। जैव विकास से जितने भी प्रश्न बनते हैं सब क्लियर कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने समझाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न है, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत ये प्रस्तावित किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक ये कहा जाता है थियोफ्रेटस को। ऑप्शन नंबर डी। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। कौन है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर ए। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। योगत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी, डार्विन ने। प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी यह संबंधित किससे? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? देख लेते कौन सही सुलेमित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी फलों की खेती पोमियोलॉजी में करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, डायनासोर किस प्रकार के जीव थे? तो डायनासोर या मेसोजोइक पक्षी थे। कैसा था? मेसोजोइक पक्षी था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क और ट्रेवी रेनर्स ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है टेक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टेक्सोनॉमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, थियोफ्रेटस ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना किया? तो यह रचना किया था हिस्टोरियो प्लांटेरम और ऑन द कजेज ऑफ प्लांट्स। ये दोनों पुस्तक की रचना किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, सजीवों के गुणों में शामिल हैं। तो सजीवों के गुणों में कौन क्या शामिल है? उपापचय, अनुवांशिकता और प्रजनन ये तीनों शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ह्यूगो डी ब्रिज कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है सेलामेंडर, अजगर और कंगारू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लेमार्क का मूल सिद्धांत क्या था? तो लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस काल में जीवन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं? तो किस काल में जीवन के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए?
एजोइक काल में। किस काल में? एजोइक काल में जीवन के साक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लुई पास्चर ने प्रतिपादित किया था? तो लुई पास्चर ने रोगों का रोगाणु सिद्धांत दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यूक्लियोप्रोटीन्स जिसमें स्वतः द्विगुणक सेल्फ रिपब्लिकेशन का गुण होता है, किनकी अभिक्रिया से निर्मित होते हैं? तो यह निर्मित होते हैं अमीनो अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ है? तो कितने वर्षों पूर्व हुआ है? तो ये हुआ है 3.5 बिलियन वर्ष पहले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह है नील हरित शैवाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? तो ये है क्रो-मैग्नान मानुष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो मैमथ यह पूर्वज है हाथी का। किसका? हाथी का पूर्वज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स यह क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उनकी पुस्तक था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? तो जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था दोस्तों जैव विकास से महत्वपूर्ण 27 प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसी तरह से पर टॉपिक आएगा, पूरा टॉपिक यानी पूरा चैप्टर आप लोग देखिएगा। जीव विज्ञान के बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री। तो एग्जाम से पहले 1 महीना में हम लोग इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।